नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। भाजपाइयों ने ब्लॉक परिसर में दिया धरना, राज्य सरकार के खिलाफ की आवाज बुलंद। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने ली भाजपा की सदस्यता ग्रहण से पूर्व शहर भर में निकाली गई रैली। पालमू में हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सुनी गई ग्रामीणों की समस्याएं, समाधान का बताया गया रास्ता। स्टॉल के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी दी गई जानकारी। तेसरी में मधुमक्खियों ने एक व्यक्ति पर किया हमला, घायल अवस्था में खीरू रविदास को लाया गया सदर अस्पताल, चल रहा है इलाज। और भाकपा माले की ओर से डाडीडीह पावर सब स्टेशन के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन, बिजली विभाग से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर की गई आवाज बुलंद। कार्यपालक अभियंता को सौंपा अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची के निर्देशानुसार राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले भर के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस क्रम में गिरिडीह ब्लॉक परिसर में भी भाजपा ने धरना दिया और राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाया। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले भर के सभी प्रखंड मुख्यालयों में शनिवार को एक दिवसीय धरना दिया गया। गिरिडीह ब्लॉक परिसर में भी भाजपा ने धरना देकर आवाज बुलंद की। बताया गया कि राज्य सरकार के 2 साल बीत जाने के बाद भी राज्य विकास की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। 2 साल का कार्यकाल बीतने पर राज्य सरकार तथ्यहीन उपलब्धियों को गिनाकर अखबार को रंगने का काम करवा रही है, जबकि सारे विकास कार्य केवल कागजों पर ही दिख रहे हैं। जन विरोधी नीतियों, छात्रों एवं बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी, महिला उत्पीड़न के प्रति उदासीन रवैया, किसानों के प्रति वादा खिलाफी, राज्य में फैल रहे अराजकता के प्रति निष्क्रियता, उग्रवादी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम न उठाने जैसे अनेक विफलताओं के विरोध में भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची के निर्देशानुसार आज जिले भर के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना का आयोजन कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना निर्धारित था। गिरिडीह पीडीओ को भी इसी निमित्त ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, मध्य मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा, पूर्वी भाग के अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं पश्चिमी भाग के अध्यक्ष मनोहर यादव के संयुक्त अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी समेत कई भाजपाई उपस्थित थे। हबलू गुप्ता भी आज साथ में आएंगे। हरमिंदर सिंह बग्गा जी, राजेश गुप्ता जी, मनोहर यादव जी, अनिल वर्मा जी। पूरे राज्य के पैमाने पे आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों पे एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और इसी क्रम में आज गिरिडीह प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल, पूर्वी भाग मंडल, मध्य भाग मंडल और पश्चिमी भाग मंडल, चारों मंडल के साथियों के साथ हम लोग धरने में बैठे हैं। धरना इस बात को लेके कि ये सरकार 2 साल हो गए, सभी मोर्चों पे सरकार फेल, यहाँ तक कि सरकार के अन्यायों से उब करके हजारों साथियों ने, हजारों नौजवानों ने गिरिडीह के आज ज्वाइन किया है। शिवम आजाद जी के, सोनू चौरसिया जी के, मिठुन चंद्रवंशी जी के और हबलू गुप्ता जी के नेतृत्व में, विवेक गुप्ता जी के नेतृत्व में ऐसे हमारे नौजवान साथियों ने हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम सभी का तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं सभी साथियों को। आज मुख्य रूप से गिरिडीह अंचल कार्यालय में राज्य की झारखंड सरकार के खिलाफ धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य
सरकार पंचायती राज चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल कर रही है, उसके विरोध में आज हजारों हजार की संख्या में ब्लॉक में 2000 3000 की संख्या में युवा पहुंचे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रति विश्वास दिखाया और छोटे मोटे जो नेता झामुमो ज्वाइन कर रहे हैं उनको बड़े स्तर पर जवाब दिया है गिरिडीह की जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गिरिडीह नगर, गिरिडीह शहर, गिरिडीह मुफस्सिल के लोग लगातार खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत से नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नीति और सिद्धांत को देखते हुए आज लगभग 1000 युवाओं ने अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और नाम और वार्ड नंबर के सहित भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और सारे युवाओं साथियों को मेरे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और भाजपा के द्वारा शहर के पचम्बा से शनिवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली विभिन्न मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए सदर प्रखंड में आयोजित धरना स्थल पर पहुंची, जहां सैकड़ों युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पचम्बा से शनिवार को भाजपा नेता शिवम आजाद, युवा मोर्चा के महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, विवेक गुप्ता, सोनू चौरसिया, हबलू गुप्ता आदि के नेतृत्व में शहर में एक रैली निकाली गई। बाद में सैकड़ों लोगों ने गिरिडीह ब्लॉक परिसर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता कार्यक्रम से पूर्व युवा मोटरसाइकिल रैली निकालकर विभिन्न मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए सदर प्रखंड में आयोजित धरना स्थल पर पहुंचे। मौके पर भाजपाइयों ने युवाओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान युवाओं ने बताया कि भाजपा के प्रति अपने निष्ठा प्रकट करते हुए भाजपा की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। एक दिन में इतने सदस्यों की सदस्यता एक साथ होना भाजपा गिरिडीह के इतिहास का एक रिकॉर्ड भी है और संगठन को गौरवान्वित होने का अवसर भी। मौके पर जिला महामंत्री संदीप डंगाई, सुभाष चंद्र सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक उपाध्याय, चुन्नूकांत, कोडरमा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, शालिनी वसखियार, संजय सिंह, निर्भय सिंह, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, अनूप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह पप्पू, सुरेश मंडल, दारा हाजरा, गंगाधर दास, विनोद साव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और नए सदस्य शामिल थे। भाजपा द्वारा डुमरी प्रखंड कार्यालय परिसर में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराने समेत 16 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना सह प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। धरना के अंत में मांगों की पूर्ति को लेकर राज्यपाल के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग सहित 16 सूत्री मांगों के समर्थन में शनिवार को भाजपा द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना सह प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। धरना में भाजपा नेता प्रदीप साहू ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव में टालमटोल रवैया अपनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा के नेता प्रदीप साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रशांत जायसवाल, कामाख्या गिरी, प्रदीप जैन, निर्मल जायसवाल, भोला साव, विद्याधर पाठक, हराधन पंडित, नवल किशोर पांडे, दुलार चंद महतो, जयप्रकाश यादव आदि दर्जनों कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित थे। धरना के अंत में राज्यपाल के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य में पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा करने, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, बढ़ते उग्रवाद पर पूर्ण नियंत्रण करने, किसानों को 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदने, साथ ही पिछले वर्ष का बकाया का भुगतान करने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, राज्य में बिजली व्यवस्था ठीक करने, बालू व अन्य खनिज की लूट बंद करने, शराब नीति रद्द करने, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बंद करने, धर्मांतरण पर पूर्णतः रोक लगाने, केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करने आदि मांग शामिल है। किन मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं? देखिए, मुख्य रूप से एक मांग है कि आज प्रदेश निर्देश के अनुसार
पूरे झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का आयोजन रखा गया है कि सरकार का मंशा साफ नहीं है, सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। इसके विरोध में जनता में उबाल है, जनता चाह रही है कि पंचायत चुनाव समय पे हो जाए ताकि गांव का विकास जो बाधित हो रहा है वह नहीं हो। और उसके लिए मजबूत विपक्ष के नाते हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब पंचायत चुनाव कराइए और जनता का जो काम रुका हुआ है, पंचायत का जो विकास रुका हुआ है, उसको गति देने का काम कीजिए। साथ ही साथ प्रखंड मुख्यालय से लेके सचिवालय तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें घोर धांधली हुआ, उसको अविलंब सरकार रद्द करे। कोयला बालू का चोरी दिन दहाड़े हो रहा है, बहन बेटी का इज्जत सरेआम बाजार लूटा जा रहा है। तो इन सभी मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना डुमरी प्रखंड कार्यालय में हम लोग दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने इन मांगों को अविलंब पूरा नहीं किया तो हम लोग सड़क से सदन तक आपको घेरने का काम करेंगे, सदन चलने नहीं देंगे और जनता के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तिसरी में मधुमक्खियों ने खीरू रविदास को घायल कर दिया। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तिसरी थाना क्षेत्र के रानीडीह के रहने वाले खीरू रविदास को मधुमक्खियों ने काटकर घायल कर दिया। शनिवार को इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठे हुए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल इन्हें रेफर कर दिया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि खीरू रविदास सुबह खेत गए थे, अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे ये घायल हो। जिला प्रशासन द्वारा पालमो पंचायत में शनिवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान करने का प्रयास किया गया। इस दौरान मौके पर ही कई समस्याओं का निष्पादन भी हुआ। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा शनिवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया गया, जिसमें पंचायत के आसपास गांव से लोगों की परेशानियों को सुना गया और दूर करने का प्रयास किया गया। इस दौरान पंचायत के पेंडिंग काम को भी पूरा किया गया, जिसमें पालमो पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे ने कहा कि प्रशासनिक टीम के द्वारा विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया, जैसे ई श्रम कार्ड स्टॉल, आंगनबाड़ी स्टॉल, कृषि स्टॉल, कोविड-19 वैक्सीन स्टॉल, उद्योग विभाग आदि विभाग से स्टॉल लगा था, जिससे ग्रामीणों को कृषि लोन, जमीन की ऑनलाइन एंट्री तथा गांव की विभिन्न समस्याओं को दूर किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से जितेंद्र पांडे, पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद, रोजगार सेवक बबलू, पंचायत सचिव कलीम अंसारी, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भुट्टो दास, संजय यादव, पप्पू खान, महादेव सेन, राजेश दास आदि उपस्थित। भाकपा माले की ओर से डाणीडीह स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बिजली से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। इधर विभाग की ओर से दिसंबर माह के अंत तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। बिजली विभाग से जुड़े कई समस्याओं को लेकर शनिवार को भाकपा माले ने डाणीडीह स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, एफवा नेत्री प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर, मोहम्मद सलमान, कमरुद्दीन अंसारी आदि कर रहे थे। इस दौरान पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि गांडे के जबरदहा गाँव के बरमसिया टोला में ट्रांसफार्मर जलने के कारण 4 साल से बिजली नहीं है। इसी तरह बरमसिया पंचायत के चरघरा में ट्रांसफार्मर खराब होने से कई माह से लोग परेशान हैं। कहा कि 2018 तथा 2019 में बिजली के तार की चपेट में आकर नया सिंघा, सोनबाग तथा चपरडीहा आदि गाँव में कई मवेशियों की मौत हुई थी, जिसके मुआवजे के लिए आवेदन विभाग में लंबित है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी मवेशी मालिकों को मुआवजा मिलना तो दूर, उनके कागजात तक विभाग से गायब बताए जा रहे हैं। इन्होंने तत्काल उक्त समस्याओं के निदान की मांग की। वहीं माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि ग्रामीण तथा शहरी इलाके में कई गांव मोहल्लों में बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन विभाग इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। हम इसे यूं ही छोड़ने वाले नहीं हैं। जनता की शिकायतों पर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। श्री सिन्हा ने लोगों से बिजली विभाग की समस्याओं के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की। कुछ देर प्रदर्शन तथा धरना के बाद अधीक्षण अभियंता ने फोन पर माले नेताओं से बात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना तथा उनके आदेश पर वहां मौजूद साउथ डिवीजन के कार्यपालक अभियंता ने
बिजली की समस्याओं से संबंधित आवेदन रिसीव करते हुए आश्वासन दिया कि दिसंबर माह के भीतर आवेदन में दिए गए बिंदुओं पर निश्चित रूप से कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सनातन साव, मोहम्मद फिरोज, राकेश सिंह, रंजित रवानी, कारू अंसारी, फिरोज अंसारी, तमन्ना बीबी, मुस्लिम मियाँ, इदरीस अंसारी, शाहिदा परवीन, सबीना खातून समेत अन्य लोग मौजूद थे। करना होगा इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी बिजली समस्या को लेकर डाडेडी बिजली ऑफिस जो हम लोग आए थे भाकपा माले की तरफ से, और शहरी क्षेत्र हो चाहे मुफस्सिल क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे पीरटाड़ के क्षेत्र में हो, ट्रांसफार्मर नहीं है, जर्जर अवस्था में तार है और कई हादसा होते रहता है। उसी को लेकर हम लोग भाकपा माले के पहले से आवेदन देकर यहाँ पे हम लोग आज घेराव किए थे। यहाँ जो अफसर हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम एक एक बिंदु पर बात करके जल्द से जल्द इसको करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर 15 दिन के बाद हम लोग फिर स्वतंत्र होंगे आंदोलन के लिए। और तमाम लोग जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, भाकपा माले की बातों को सुन पा रहे हैं, अब अपने अपने एरिया से एक आवेदन तैयार करें और जो भी प्रॉब्लम है उस आवेदन में लिखकर भाकपा माले को दें, और भाकपा माले फिर आपके लिए लड़ाई लड़ेगी। निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि यदि आप सजग नहीं है तो आपके जो आसपास वाले हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको तैयार करिए, और वो नहीं है तो भाकपा माले आपके साथ में। आज डाडेडी स्थित बिजली विभाग के पीएससी के कार्यालय के समक्ष भाकपा माले ने एक धरना प्रदर्शन करके, और कई तरह के सवाल हैं जिसको हम लोगों ने रखा है, और इसके बाद पीएससी ने हम लोगों से फ़ोन पर बात करके तमाम एक एक बिंदुओं पर बात हम लोगों की सुनी गई है। और जो यहाँ एग्जीक्यूटिव साउथ डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव ने हम लोगों का आवेदन भी रिसीव किया है। इसमें कई मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है। मुआवजा के लिए जो आवेदन दिया गया था उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि अभी वो कागज़ भी यहाँ खोजा जा रहा है तो विभाग में नहीं मिल रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं विभाग के पदाधिकारी से कि इन सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करें, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी पार्टी 15 दिन के बाद हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज गिरिडीह जिले के डाडेडी स्थित पावर हाउस में एक विरोध प्रदर्शन किया गया है माले की तरफ से, और पूरे गिरिडीह में जो बिजली की जर्जर स्थिति है उस स्थिति की सुचारू व्यवस्था कर, जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, तारों की जो जर्जर स्थिति है उसे बहुत जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की गई है। और बिजली विभाग से हम ये मांग करते हैं कि जो आवेदन हम लोगों ने उनको दिया है उसके ऊपर वो जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसका निदान करें। बगोदर में कैंसर पीड़ित वृद्ध महिला को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने को लेकर न्यू बरगंडा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश शक्ति ने महिला आयोग को पत्र लिखकर मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है। इन्होंने बगोदर विधायक, कोडरमा सांसद और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। न्यू बरगंडा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश शक्ति ने बगोदर में कैंसर पीड़ित वृद्ध महिला को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को शनिवार को पत्र लिखा और मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया। पत्र के माध्यम से सुरेश शक्ति ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर बगोदर पुलिस ने एसडीपीओ नौशाद आलम के निर्देश पर एक वृद्ध कैंसर पीड़ित महिला के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया है और महिला को प्रताड़ित किया है। बताया कि कुछ दिन पूर्व बगोदर प्रखंड के संतरूपी से शमशेर नामक एक जमीन कारोबारी का अपहरण हुआ था, जिसकी तहकीकात बगोदर पुलिस कर रही है। इसी क्रम में 26 नवंबर शुक्रवार को पुलिस बिना किसी सूचना या एफआईआर के बगोदर थाना अंतर्गत अटका निवासी हरिनाथ तिवारी के घर पहुंची और उनके कैंसर पीड़ित 65 वर्षीय पत्नी सुभद्रा देवी और बहू शोभा देवी को जबरदस्ती घर से थाना ले गई। इस दौरान घर में कोई भी पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। बताया कि कैंसर पीड़ित वृद्ध महिला का 2 साल से इलाज चल रहा है और वह चलने फिरने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। बताया कि कैंसर पीड़ित वृद्ध महिला का 2 साल से इलाज चल रहा है और वह ठीक से चल फिर नहीं सकती है। फिर भी पुलिस दर्द से कराहती महिला और उसकी बहू को थाना ले गई, जहां दोनों को यह कहकर घंटों बैठाए रखा गया कि एसडीपीओ के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, वह पेट्रोलिंग में निकले हैं, लौटने पर पूछताछ होगी। इधर सूचना मिलते ही वृद्ध महिला का भतीजा महेंद्र तिवारी थाना पहुंचा, लेकिन उसे महिला से मिलने नहीं दिया गया। आरोप है कि 4 घंटे बाद एसडीपीओ नौशाद आलम थाना लौटे, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं को कुछ कागजों पर दस्तखत करने को बाध्य किया गया। भयवश पीड़िता ने कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिया।
सुरेश शक्ति ने इस मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध महिला आयोग से किया है। इन्होंने बगोदर विधायक, कोडरमा सांसद, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इधर इस मामले को लेकर एसडीपीओ नौशाद आलम का कहना है कि महिला कैंसर पीड़ित है, इस बात की जानकारी नहीं थी। प्राप्त इनपुट के आधार पर इन दोनों महिलाओं समेत 10 लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। वहीं बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह के अनुसार महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप निराधार है। नहा के आए थे, खाना खा रहे लिए तो ताल पुलिस से आ गए। तब फिर हम कहलिए बोल हम दवाई नहीं खाए हैं, खा ले ये खाना नहीं खा ले ये, ना जीवो बेटा ना जीवो बाबू। तब बोला कि नहीं आपको बुलाया है, चलो थाना जाना ही पड़ेगा, जाइल पड़ेगा, चलो चलो। हम नहीं जा रहे थे, तब हमरा नहीं जाने पर जा कह रहा था चलो चलो। दवाई हम ले लिए हाथ में और घर से निकले तो जाने लगे तो गाड़ी पर बेहोश होने लगे तो हम दवाई खा लिए। तब भी नहीं उन लोग माना, बोल हम नहीं जाएंगे बेटा, गोड़ लागइयो ना जीवो हम बेटा, हमरा मत ले। बम्बई से रिटायर हो गए दवाई में, पटना गए वहाँ से हो गए, हमरा बड़ी सब दवाई चले है। पानी में भी दवाई हम पिए बेटा, हम बोतला आने दे। हमरा रोड में गाड़ी चलने लगा तब हम बोतल लिए, तब हम बोतल से फिर दवा के पानी लिए। तो हम गोटे घोट दवा के पानी हम वहाँ थाना में पिए और हम वही घबराहट टाइप में 2-3 घंटा उन लोग बैठाया कि अभी नहीं होगा नहीं होगा। हम कह रहे जाने दो, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने पर बहुत गंजन होगा। तो नहीं माना उन लोग, फिर हमको रख ले ही रह गया। क्या गए थे? दोनों आदमी ले गया था। हाँ, कल हम इसी तरह खलियान से आए हुए थे, यही टाइम था लगभग 1:15 बज रहा था और खलियान से आए। जस्ट हमारे साथ एक काम करने वाली थी, उसके लिए खाना निकाल रहे थे और अचानक वो सर ओम प्रकाश सर हैं, उनको पहचानते थे और बाकी सब लोग आए और धड़धड़ा के सबके रूम में घुसने लगे और हाथ में भी पकड़ करके वो ओम प्रकाश सर की नहीं आपको थाने चलना ही होगी, जबकि हम बता रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं, देवर कहाँ है क्या करता है पूरा पूछने लगे और ज़बरदस्ती ले जाने लगे। मेरी सास काफ़ी बीमार थी, हम बताए भी कि सर सास बीमार है, बहुत दिन से इलाज चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मेरा बात सुना और ज़बरदस्ती हम दोनों सास बहू को वहाँ ले गया और ले जाने के बाद भी वहाँ बोले कि 15 मिनट में पहुँचा देंगे और नहीं पहुँचाए। 15 मिनट क्या, शाम 7:30 बजे हम लोग को घर भेजा गया और वहाँ पे भी कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग को बैठने की भी सुविधा वहाँ नहीं मिल रही थी और ना ही सही तरह से कोई भी पदाधिकारी कहीं सही तरह से वार्तालाप कर रहे थे हम लोग से और हम लोग को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो भी बिना वजह और बिना कसूर का। जबकि कल हम लोग का हम लोग का कोई ताल्लुक ही नहीं था, फिर भी वो लोग ले गए और बेवजह को हम लोग को परेशान किए। मेरा सास का वहाँ इतना हालत खराब था, बार बार वो टॉयलेट जाना चाहती थी और इतना ऊपर था कि जाने में भी असमर्थ हो रही थी और ठंड से कप रही थी। कितना दवा उनको बार बार दिया जा रहा था और उसके बावजूद भी वो लोग बहुत परेशान किए। उन लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं कह रहे, लेकिन सही तरीके से करें, बेवजह और बेगुनाह को इस तरह से उठा करके उन लोग नहीं ले जाए। कल जहां 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के अवसर पर नागरिक अधिकारों को संरक्षित करने की कस्में खा रहा था, संविधान में जो लोगों को अधिकार दिया गया है उसको दोहरा रहा था, वहीं दूसरी ओर सरिया अनुमंडल के एसडीपीओ नौशाद आलम द्वारा एक ऐसा पुलिसिया बर्बर कार्रवाई किया गया जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए कम है। हुआ ये है कि एक किडनैपिंग के केस में पुलिस तहकीकात कर रही है और उस तहकीकात के क्रम में कल एक ऐसी महिला को और उसकी सेवा शुश्रूषा में लगी उसकी बहू जो 65 वर्ष की है, कैंसर की पीड़ित है, वो खटिया में पड़ी रहती है, उसका इलाज चल रहा है मुंबई से। अब वो कुछ दिनों की ही मेहमान है, उसको पुलिस घर में गई, घर में जाकर उसको उठाकर थाने लाई और थाने लाकर 4 घंटे तक यूं ही बैठाए रही, ये कहते हुए कि नौशाद आलम डीएसपी साहब के आदेश पर आपको लाया गया है, वो फील्ड निकले हैं, वो वापस आएंगे तो वो आपसे पूछताछ करेंगे। और वो 4 घंटे तक थाने में प्रताड़ित किया गया, उन्हें बिठाकर रखा गया। एक पेशेंट को, बुजुर्ग कैंसर पीड़ित, वो दर्द से कराहती रही और ये कहती रही कि आखिर मुझे उठाकर अपने घर से क्यों लाया गया है, हमारा गुनाह क्या है, आप गुनाह तो बताइए।
और कुछ नहीं, तब तक पुलिस वाले ये कहते रहे कि डीएसपी साहब जानेंगे, वो आएंगे तो आपसे पूछताछ करेंगे। शाम 7 बजे डीएसपी साहब घूम कर आते हैं कहीं फील्ड से, और कुछ नहीं, एक कागज़ पर कुछ लिखने को कहते हैं और उसमें हस्ताक्षर करने को कहते हैं और फिर अपनी गाड़ी से पहुंचा देते हैं। घटना एक शमशेर आलम के किडनैपिंग से संबंधित तहकीकात के दौरान घटी है। उस तहकीकात के क्रम में जब किसी आप बुजुर्ग वृद्ध महिला, कैंसर पीड़ित महिला को उठाते हैं तो कम से कम उसको ये जानकारी तो दीजिए कि आखिर किस गुनाह पर उसे उठा रहे हैं, उस पर कौन सी एफआईआर है, कौन सा आपको सुराग मिला जांच में, कौन सा इनपुट मिला जिसके कारण आप उसे उठा रहे हैं। जबकि उठाने के दौरान महिला बार बार कह रही हैं और उसकी बहू कह रही हैं कि बीमार है, ये रास्ते में कुछ भी घटना हो सकती है, इसकी दवा कंटिन्यू चल रही है। बीबीसी रोड स्थित उपवन धर्मशाला में शनिवार को आसू पार्टी नगर एवं प्रखंड कमेटी के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती, एकता, सक्रियता आदि से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। आसू पार्टी नगर एवं प्रखंड कमेटी का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शनिवार को बीबीसी रोड स्थित उपवन धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने किया, वहीं संचालन जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम के द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशिक्षक सचिन महतो उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती, एकता, सक्रियता आदि से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दी। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, कार्यक्रम प्रभारी संजय साहू, छक्कन महतो, प्रमुख पूनम देवी, संजीत तरवे, दीपक पांडे, विनोद रजक सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी के द्वारा आउट झारखंड के सभी 260 प्रखंडों में 100 सक्रिय सदस्यों का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है और इसी के तहत मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी गिरिडीह पूर्वी, पश्चिमी और गिरिडीह नगर में प्रशिक्षण देने का, उस पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज गोमिया के माननीय विधायक श्री गोलम महमूद को भी उपस्थित होना था, लेकिन किसी कारणवश वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। आज हमारे गिरिडीह प्रखंड के पूर्वी और पश्चिमी और नगर का सक्रिय सदस्य का प्रशिक्षण 1 दिवसीय हमारे बीच में प्रशिक्षण देने के लिए सचिन महतो जी को काफ़ी चर्चा आए थे और हमारे संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे गांव के विकास हो, इसी तरह प्रशिक्षण देने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो माननीय सुरेश महतो जी भेजे थे। प्रशिक्षण 1.5 घंटा चला और हम सब कार्यकर्ता सक्रिय सभी अपने जगह पर शांति रूप से सुने और हम लोग जो गाँव में जो विकास होना है, गांव की सरकार होना, इसीलिए प्रशिक्षण दिया गया है कि हर गांव गली कुचों जाके सभी को कैसे अभी जो 27% आरक्षण की आवश्यकता जो हो रहा है उसका भी गांव में, जैसे किसी गांव में जानकारी नहीं कि कौन मुद्दा लेके चल रहा है। आज हमारे आसू पार्टी इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से लेके पूरे झारखंड में चल रहे हैं और इसी मुद्दे लेके मेरे प्रशिक्षण सचिव महतो जी दिए हैं और हमारे बीच में हमारे प्रवक्ता सर वीरेंद्र जी और हमारे नेता में करवे जी सभी एक साथ बैठ के सभी शांति रूप से सुने और कुछ इनके हंडाडीह में शनिवार को सीएससी केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कहा गया कि सीएससी केंद्र खुल जाने से अब आसपास के ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। सिकदाडीह पंचायत के हंडाडीह में सीएचसी केंद्र का उद्घाटन शनिवार को जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पैक्स अध्यक्ष कलंदर खान एवं प्रिंस कुमार सिन्हा, विजय पंडा, शिव कुमार, राजेश भारती, कृषि मित्र तौहिंद, प्रज्ञा के संचालक राजेश कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। बताया गया कि यहाँ सीएचसी केंद्र खोलने से आसपास के ग्रामीणों को सरकारी कामकाज करवाने में काफी सहूलियत होगी। आइए ना कहाँ गया जी? हाँ जी, ठीक है ना, आ रहा है। आज काफ़ी हर्ष की बात है कि हमारे पूर्व से खुले हुए हंडाडीह पैक्स का आज नया रूप दिया जा रहा है। एक ऑनलाइन सेंटर हमारा सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में, हालांकि हम लोग पहले भी पैक्स पे माध्यम से जमा वृद्धि का काम करते थे, उसमें भी ऑनलाइन हम लोग का चलता था माइक्रो एटीएम के द्वारा, लेकिन अब बृहद रूप में हम लोग आ गए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटलीकरण के तहत हमारा ऑनलाइन सर्विस सभी तरह का देंगे। पैन कार्ड, रेलवे टिकट, आपका ये सभी
और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन प्रक्रिया है सभी को हम लोग पैक्स के माध्यम से जोड़कर हमारा काम कर रहे हैं। हमारे सहकारिता विभाग के द्वारा ये कार्य शुरू किया जा रहा है और आशा करते हैं कि यहाँ के ग्रामीण लोगों को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही हम लोग इस साल से धान अधिप्राप्ति का भी कार्य करने जा रहे हैं पैक्स में, जो कि आसपास के हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो किसान धान बेचने में अच्छा पैसा नहीं मिल पाता, उनको भी काफ़ी लाभ होगा। इसी के साथ अपना सर पैक्स में सुनते हैं कि पैसा बहुत देर से मिलता है। पैक्स में, क्योंकि पैक्स में पैसा देर से नहीं मिलता, आप अगर पैक्स में हमारा पैसा जमा कर रहे हैं तो कोई देरी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पूर्व में जो भी डिपॉजिटर जमा किए हैं उनको लोन के रूप में दे दिया गया है और लोन की वसूली नहीं के रहने के कारण ही हमारा देरी हो रहा, जो कि हम लोग वसूली का भी कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर सर्टिफिकेट का केस कर रहे हैं और वसूली होते ही हम लोग इसको एकदम ऑनलाइन लाइन में ले आएंगे कि पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं। तीसरी प्रखंड के लोकाई के समीप एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बोलेरो में सवार 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को लोकाई पुलिस के सहयोग से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सभी इलाजरत हैं। तीसरे प्रखंड के लोकाई के समीप बोलेरो पलटने से 8 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम को मनोज तुरी पूरे परिवार के साथ बोलेरो से अपनी बेटी के ससुराल गया हुआ था। शनिवार सुबह लौटने के क्रम में बोलेरो लोकाई नारोटाड़ के बीच असंतुलित होकर पलट गई, जिससे बोलेरो में सवार 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में रिंकी देवी, झनिया देवी, सबिया देवी, भातू तुरी, काशी तुरी, बहादुर तुरी, मीना देवी और बुधनी देवी शामिल है, जिन्हें लोकाई पुलिस के सहयोग से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इधर घटना के बाद लोकाई पुलिस ने बोलेरो को अपने कब्जे में ले लिया है। कहाँ पलटा गाड़ी? तो किधर से किधर जा रहे थे? खिलाड़ी से। हाँ, जा रहे थे किधर? चतरो आ रहे थे। कौन गाड़ी में थे आप? नाम है आपका? मनोज। कैसे क्या हुआ? वही आ रहे थे उधर से अपना बेटी घर से घूम के सर। हाँ। एकाएक अचानक पलटी कर दिया गाड़ी। हाँ, तो किधर जा रहे थे आप लोग? आपस से आ रहे थे चतरू। हाँ। खैरा गए थे अपना बेटी घर अच्छा देखने के लिए, और उधर से आपस आ रहा था तो पलटी कर गया। हाँ, पलटी कर गया। इनरव्हील सनशाइन की ओर से कुसमाटाड़ में गर्भवती महिलाओं के बीच गर्म कपड़े और पौष्टिक भोजन का वितरण किया गया। बताया गया कि क्लब की सदस्य एकता प्रेरणा के विवाह के वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ। कुसमाटाड़ में शनिवार को इनरव्हील सनशाइन की ओर से गर्भवती महिलाओं के बीच गर्म शॉल और पोषक भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान हॉर्लिक्स, सेब आदि बांटे गए। बताया गया कि सनशाइन निरंतर अपने कार्यों से अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराती आ रही है। बताया गया कि क्लब के सदस्य एकता प्रेरणा के विवाह के वर्षगांठ के अवसर पर यह प्रोजेक्ट किया गया। इस कार्यक्रम में पीडीएस पूनम सहाय, राखी झुंझुनवाला, एकता प्रेरणा आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मौके पर कविता रसगढ़िया, स्मृति आनंद, मनीषा, संगीता अग्रवाल आदि लोग उपस्थित। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपाइयों ने ब्लॉक परिसर में दिया धरना, राज्य सरकार के खिलाफ की आवाज बुलंद। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने ली भाजपा की सदस्यता ग्रहण से पूर्व शहर भर में निकाली गई रैली। पालमू में हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सुनी गई ग्रामीणों की समस्याएं, समाधान का बताया गया रास्ता। स्टॉल के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी दी गई जानकारी। तीसरी में मधुमक्खियों ने एक व्यक्ति पर किया हमला, घायल अवस्था में खीरू रविदास को लाया गया सदर अस्पताल, चल रहा है इलाज। और भाकपा माले की ओर से डाडीडीह पावर सब स्टेशन के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन, बिजली विभाग से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर की गई आवाज बुलंद। कार्यपालक अभियंता को सौंपा अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।